नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, लगातार मंडे के दिन आप लोगों के सामने रियल एस्टेट से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आप लोगों के सामने लाते हैं। तो आज दोबारा आपके सामने ये चीज़ें ला रहे हैं। ये शायद चौथा एपिसोड रहेगा। यदि आपको ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम जानकारियाँ लगातार मिलती रहें। पिछले कुछ दिनों पहले आपने कुछ खबर पढ़ी भी होगी, शायद देखी भी हो, कि 10,000 से ज़्यादा, लगभग 10,560 ऐसे रजिस्ट्रेशन हैं जिसको एक तरीके से जो है स्कैन किया जा रहा है और उसमें फर्जीवाड़े की आशंकाएं बताई जा रही हैं, जिसमें या तो उस प्रोजेक्ट के उस सेलिंग प्रॉपर्टी के महारेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर उसमें कुछ न कुछ खामियां पाई गई हैं और उसके म्यूटेशन एंट्री में भी अभी जो है खामियां पाई जा रही हैं, क्योंकि उसके म्यूटेशन एंट्री होनी है और कुछ की हो चुकी है। अब जब बात म्यूटेशन एंट्री की आती है, यानी कि जिसे आप फेरफार कहते हैं, 7/12 फेरफार, तो ये मुख्यतः जो है लैंड डील्स में होती हैं। तो जब भी आप घर खरीदने जा रहे हैं, ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि क्या वो सही तरीके से रजिस्ट्रेशन उसका हो रहा है। क्योंकि देखिए, आप लोगों के सामने है कि जिस भी प्रोजेक्ट पे महारेरा है उस पे आप थोड़ा रिलाय कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिसर्च स्टार्ट करना चाहिए कि आखिर किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। अगर आपके पास महारेरा नंबर होगा, आप जाएंगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होंगे, अपलोडेड होंगे, उसको आप पढ़ेंगे, कुछ कन्फ्यूजन होगा, आप उस डेवलपर से बात करेंगे कि आखिर ये चीज़ कैसे है। सब चीज़ें क्लियर होने के बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं। ये खासकर जब आप फ्लैट लेते हैं, बंगलो लेते हैं, विला लेते हैं किसी प्रोजेक्ट में जहाँ पे महारेरा रजिस्ट्रेशन है, तो आपको ये सुविधा मिलती है कि आप महारेरा पे जाके इस चीज़ों को देख लें और आप उसे स्क्रूटनाइज भी करते हैं, उस पर रिसर्च भी करते हैं। हमारे पास तमाम कॉल्स भी आते हैं आप लोगों के, जिसमें आप छोटी छोटी अपनी जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने रखते हैं, उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें लैंड बाइंग के वक्त क्यों नहीं किया जाता है, या फिर जो भी ऐसे रजिस्ट्रेशन हैं, जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है, उस पर आप कैसे आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये आपका पैसा, भी पिछले साल भी हमने इस पे खबर जो है एक तरीके से कवर की थी, जिसमें 600 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए थे और इस बार भी संभावनाएं हैं कि ये 10,500 जो आपके रजिस्ट्रेशन ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि इसकी कुछ की जो म्यूटेशन एंट्री हुई है उसकी भी तफसील की जा रही है। और जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं बाला साहेब थोराट जी, उन्होंने डायरेक्ट जो है IGR से बात की है, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ आपका रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स, तो वो इस पे कार्रवाई करेंगे। और इसमें 44 ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिन पर जो है सवालिया निशान लगे हैं। इसमें से कुछ जो है एक तरीके से सस्पेंड हो चुके हैं और कईयों पे अभी जो है कार्रवाई होनी बाकी है। यानी इससे पता क्या चलता है, आखिर इसमें पिस कौन रहा है। आप पिस रहे हैं जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है। मान लीजिए वो रजिस्ट्रेशन, वो लैंड पार्सल, वो प्रॉपर्टी आपकी है जहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है या उसमें कुछ खामियां पाई जाती हैं, तो उसका क्या होगा जो आपने प्रॉपर्टी में पैसे ऑलरेडी पे किए हुए हैं। और ख़ासकर जब आप ऐसे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराते हैं जो कि पूरी तरीके से लीगल नहीं है, जिसका महारेरा नंबर नहीं है, तो वहाँ पे अनअकाउंटेड पैसा भी आप देते हैं, अनऑफिशियल एक तरीके से कैश कह लीजिए, तमाम चीज़ जो मैं लगातार वीडियो में बताता हूँ। फिर उसका कोई ब्यौरा आपके पास नहीं कि आप उसका रिफंड ले पाएँ। तो आप समझिए 10,500 रजिस्ट्रेशन कम नहीं होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा खामियां पाई गई हैं वो हवेली 3 में, यानी कि जो मगरपट्टा हड़पसर की हवेली है वहाँ पे पाई गई है। तो आप लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ लीजिए पहले जिस चीज़ को खरीद रहे हैं। अगर वहाँ पे महारेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप उसको समझने की कोशिश करिए कि क्या सच में ये ठीक है, यहाँ पे पैसा लगाना उचित रहेगा। भले वो सस्ता महंगा वो सेकेंडरी है, क्योंकि मान लीजिए आपने वो पैसा लगा दिया और उसमें कुछ खामी आ गई तो क्या करेंगे आप। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए। आगे बढ़ते हैं। अभी इस पे महारेरा ने एक अच्छी चीज़ क्या की है, एक नई कवायद चालू की है कि आने वाले 2-3 महीनों में वो कोशिश कर रहे हैं वो सारी प्रॉपर्टीज जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका महारेरा रजिस्ट्रेशन होना एक तरीके से अनिवार्य होगा। क्योंकि अब ये डेटा सिंक करने जा रहे हैं। जहाँ पे आप सर्वे नंबर देखते हैं, सीधे आपका गट नंबर या फिर सर्वे नंबर आता है इंडेक्स 2 पे, वहाँ पे सीधा महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। क्योंकि जो आपका IGR है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स, वो और महारेरा दोनों आपस में डेटा सिंक करेंगे। इससे क्या होगा, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का महारेरा नंबर उस पर आ जाएगा, तो आप भी सिक्योर हो जाएंगे, हाँ इसका महारेरा नंबर है, चीज़ें ठीक ठाक हैं।
अब ये दोनों चीज़ों को सिंक होने में टाइम लगेगा, जैसे अथॉरिटीज़ कह रही हैं 2 से 3 महीने लगेंगे, तो ये हो जाने से भी आपको एक कम से कम तसल्ली मिलेगी। लेकिन आप ये मान के चलिए, जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो आपको इतना पता होता है इस पर महारेरा है या नहीं है। अगर आपको जानकारी नहीं तो आप पूछिए उनसे कि क्या इसका महारेरा रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि मान लीजिए सेती नाविकास जो उनका लैंड हुआ या ऐसा कुछ प्रॉपर्टी हुआ जहाँ पे महारेरा रजिस्ट्रेशन नहीं लिया गया है, तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ खामियां होंगी। आखिरकार क्यों नहीं लिया गया भाई, क्यों उस पर जो है महारेरा रजिस्ट्रेशन नहीं लिया गया? आप खुद सोचिए, जिस चीज़ का महारेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ जरूर, क्योंकि महारेरा रजिस्ट्रेशन लेने में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा पैसा नहीं लगता कि जिससे कि कोई भी डेवलपर उससे बचना चाहे, कोई उससे बचना नहीं चाहेगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें, ये आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा है, और अगर आप इसे किसी भी तरीके से ऐसा होने देंगे कि नहीं हमने रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, सस्ता मिल रहा है, कल को घर बना लेंगे, ऊपर बना देंगे, रेंट पे दे देंगे, या तमाम चीज़ें, कई बार जो है गुंठेवारी में आपको जो है स्कीम बना के दी जाती है, फ्लैट हो गया चाहे विला हो गए, तो इससे बचिए, क्योंकि इसमें आपके पैसे जाने की संभावना ज़्यादा है। हाँ, कुछ ऐसा आप ले रहे हैं जहाँ पे एक तरीके से फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहा है या कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, जहाँ पे 2-3 प्लॉट जोड़ के ले रहे हो आप, या फिर कुछ बड़े पार्सल से छोटा पार्सल आप टुकड़े में ले रहे हो, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, सब कुछ सही है, तो ही आप उसे एग्जीक्यूट करिए। तो इससे बचें, क्योंकि देखिए कई बार लोगों को ये लगता है कि नहीं यार मुझे सस्ता मिल रहा है तो मैं क्यों ना ले लूँ। फिर मैंने कई वीडियो में भी इस बारे में बात की है, फिर क्या होगा आपके सिक्योरिटी का, क्या होगा सीवर लाइन का, क्या होगा ड्रिंकिंग लाइन का, क्या होगा एमिनिटीज़ का, और जो एक तरीके से रोड की विड्थ है वो अभी आपको ज़्यादा दिखती है, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, हर कोई रोड पे चढ़ के 3-3, 4-4 फीट बनाने लगते हैं, तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ या कोई भी ऐसी आकस्मिक चीज़ें जो होती हैं उसके लिए कैसे डिप्लॉय हो पाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरे, गर्मी आ चुका है, अब लगातार जो है चारों तरफ एक देखें पुणे शहर में तो कूड़े के जलने की जो खबरें हैं वो तेज़ी से आ रही हैं। खासकर आप मांजरी लोकेशन से देख लीजिए, वाघोली लोकेशन देख लीजिए, यहाँ तक कि पुणे सेंटर में भी तमाम जगहों पे जैसे कुछ नाले हैं उसके किनारे कूड़े को लगातार जलाया जा रहा है। हमने लगातार इस पे वीडियो कवर किया आप लोगों के सामने। ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपके आसपास हो रही हैं तो आप उसे हम तक भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए वी ट्रांसफ़र पे अपलोड करके उसका लिंक हमें भेज सकते हैं। हमने नंबर जो है और व्हाट्सएप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोशिश करेंगे उसे भी लोगों तक दिखाएं और आप इसे अलग अलग सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए कॉरपोरेशन ने, खासकर पीएमसी और पीसीएमसी ने एक तरीके से अलग जो है टीम बनाई हुई है कि जो इस पर एक निगरानी रखें, लेकिन वो किस तरीके से कितने लोकेशन पे एक समय पे कहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे, ये कहीं ना कहीं हमारी आपकी जवाबदेही ज़रूर बनेगी कि हम जाएं, देखें, अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो उसे फैलाएं, क्योंकि इससे सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं होता। आप ये सोचिए उससे कितनी चीज़ों का नुकसान हो रहा है, हेल्थ से लेके बाकी जीव जंतु और चीज़ें, और हम जहाँ रह रहे हैं उसमें भी तमाम खामियां लगातार पैदा होती रहेंगी। ऐसे ही तमाम खबरें हम लोग आप लोगों के सामने ला रहे हैं। यदि आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ आती है जो आपको लगता है ये सही ढंग से नहीं हो रहा है, आप हम तक भेजें, कोशिश करेंगे कि उस पर डिटेल रिसर्च करके वीडियो आप लोगों के सामने लाया जाए। कल मंगलवार है, सवाल जवाब का दिन रहेगा। यदि आपके मन में कोई दुविधा है तो उसे अब आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कोशिश रहेगी कि उसे कल और आने वाले सवाल जवाब के एपिसोड में कवर किया जाए। आशा करते हैं आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।